अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल तहमीना शेख। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुकदमे के हवाले से जिस पर बड़ी बहस हो रही है, जिसके मुतल्लिक बड़ा कहा जा रहा है कि खातून को एकदम से उठा लिया गया और फिर साथ में उसकी छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है, तकरीबन अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो वो 5 से 6 साल की है, या बहुत ज़्यादा उम्र है तो शायद 6 साढ़े 6 साल की है। अच्छा, आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के में होने वाले इस केस के हवाले से, जिसमें खातून का नाम है जनाब आरफा। और आरफा जो है, आरफा पर एक FIR दर्ज हुई थाना वहदत कॉलोनी में 2021 में, यानी आज से 2 साल पहले। और जनवरी के बाद आता है जनाब फरवरी, और फरवरी में ये FIR कटी आरफा के ऊपर, जिसमें मुद्दई का ये कहना है। FIR को अगर हम गौर से पढ़ें तो आपको पता है कि मैं बड़ी डिटेल के साथ तमाम बातें डिस्कस किया करती हूँ ताकि लोगों को सही और एक्चुअल कहानी क्या है उसके बारे में पता चल सके। FIR में हम वाज़े तौर पर ये पढ़ सकते हैं कि उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुद्दई हैं उनका ये कहना है कि मुझे आरफा और एक और शख्स जो कि इसका रिश्ते में भाई है, इन दोनों ने मुझे ब्लैकमेल किया। कैसे ब्लैकमेल किया? मैं वकील हूँ, पेशा के लिहाज से मैं वकील हूँ, और मैं ज़ाहिर है मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस आते हैं, मैं उनको हैंडल करता हूँ। इसी तरह मेरे पास एक मेरा क्लाइंट आया, उसके केस को मैंने देखा, उसकी मुझे ज़मानत करवानी थी, और ज़मानत करवानी थी जब तो ज़ाहिर है ज़मानत के लिए मैंने अपने प्रोसीजर का आगाज़ किया। और एक दिन मुझे एक टेलीफोन से कॉल आती है, एक नंबर से कॉल आती है कि जनाब आप इस केस की जो ज़मानत है आप वो ना करवाइए। लेकिन इसके बावजूद मैंने उस केस की ज़मानत करवानी थी, चूँकि मेरा क्लाइंट था, मैं काम करता रहा। लेकिन वो शख्स जिसने मुझे कॉल की थी उसने मुझे मना किया और मुझे संगीन नताइज की धमकियां भी दी। फिर एक दिन जब मैं घर आया तो घर आने पर मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में यही शख्स बैठा हुआ था और उसने मुझे संगीन नताइज की फिर से धमकियां दी। जब मैंने गाड़ी के अंदर झांका और बैग पर देखा तो नज़र आया कि यहाँ पर आरफा बैठी हुई है, यानी खातून बैठी है जिसका नाम आरफा है, जिससे मुझे ये क्लियर हुआ कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं या दोनों बहन भाई हैं, रिश्ते में जो लगते हैं, ये दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। इस बात पर मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस स्टेशन जाकर मैंने FIR कटवा दी। मुकदमा दर्ज हुआ फरवरी में, FIR है 2021 की, आज से 2 साल पुरानी, और अब उस खातून को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गई, जाहिर है अपने FIR जब कटी तो उस पर पुलिस ने अपने काम का आगाज़ किया, और जब पुलिस अपने काम का आगाज़ करती है तो पुलिस उस पर काम करना शुरू कर देती है। पुलिस ने काम कुछ इस तरह से किया कि उसके घर गई, आरफा के घर गई। उसके घर में उसकी एक बेटी भी थी, जाहिर है माँ है तो शादीशुदा है तो उसके बच्चे भी होते हैं घर में। वो घर पर गई है तो ये बच्ची भी घर पर मौजूद थी। पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, इस खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जाहिर है, मैं आपको पुलिस का मौक़िफ़ सुना रही हूँ, फिर अपना मौक़िफ़ मैं बाद में आपको बताऊंगी। पुलिस का ये कहना है, पुलिस के ऑफिशियल पेजेस हैं, ट्विटर्स हैं, इस पर पुलिस की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो ये हैं। उनका ये कहना है कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, इस बच्ची के बहुत ज़्यादा रोने की वजह से हमने इस बच्ची को माँ के साथ ही पुलिस स्टेशन में लाए और हवालात में बंद कर दिया। ये पुलिस का मौक़िफ़ आ गया है। अब इस पर मैं अपने मौक़िफ़ के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात करना चाहूँगी। हमारे यहाँ अगर कोई शख्स थोड़ा सा सोर्सेज रखता है और समझदार है, ज़माना शनास है, तो किसी एक पुलिस स्टेशन को, लाहौर में 85-86 पुलिस स्टेशन हैं, सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक पुलिस स्टेशन को आप जाकर FIR चेक करें कि 1 साल में कितनी FIRs हुई हैं, और चलें 1 साल भी बहुत लंबा है, 1 महीने में कितनी FIRs हुई हैं, और इन तमाम FIRs का एंड क्या हुआ। क्या फाइल की नज़र हो गई, कागज़ों की नज़र हो गई, रद्दी की नज़र हो गई, या फिर इन पर प्रॉपर काम हुआ, मुल्जिमान को पकड़ा गया और जुडिशल किया गया, रिकवरीज कितनी की गई, और रिकवरी करने के बाद मुद्दइयों को वापस कितने पैसे दिए गए। सिर्फ मेरे कहने पर आप जाइए और जाके इसको चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पुलिस की कारकर्दगी कैसी है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इस FIR के हवाले से, तो 2021 में ये FIR हुई। हज़ारों लोग ऐसे बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, लाहौर में, जो रो रो के बिलक बिलक के थक जाते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता, पुलिस में SHO कमरे में आने नहीं देता और बाहर हमें इंतज़ार घंटों करवाते हैं। नो डाउट नासिर रिजवी साहब जो कि DIG हैं जनाब, और DIG साहब सरप्राइज विजिट करते हैं
اور تھانوں کو چیک کرتے ہیں، جو ہمیں تصاویر میں بھی نظر آتا ہے. ہم ٹی وی چینل پر خبریں بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ DIG صاحب نے وزٹ کیا اور سرپرائز وزٹ تھا. اس دوران کسی بات پر غصہ بھی ہوئے اور باقی معاملات ٹھیک تھے. یہ تو ہمیں فارمیلٹیز نظر آتی ہیں. کیا DIG صاحب نے اپنے کوئی بندے ایسے پولیس اسٹیشنز میں بٹھائے ہیں جہاں پر یہ پتہ لگ سکے کہ کتنے لوگ کتنے گھنٹے انتظار کرتے ہیں SHO صاحب سے ملنے کے لیے، کتنے لوگ ترلے ڈالتے ہیں اور کتنے لوگ واسطے ڈالتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری FIR اتنے مہینے ہو گئی ہے، ہمارے بندے پکڑ لیں، ہمارے قاتل دھندراتے پھر رہے ہیں. بے شمار ایسے کیسز ہیں جس میں پولیس کا رویہ اس قسم کا نظر آتا ہے. بہت سے ایسے سائلین سے میں ملی، بہت سے ایسے لوگوں سے میں ملی جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو قاتل ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ خبردار اب تم دوبارہ گئے پولیس اسٹیشن میں اور تم نے دوبارہ جا کے بات کی تو ہم تمہیں بھی مار دیں گے، ہمیں ڈر لگتا ہے لیکن پولیس ہماری پھر نہیں سنتی. بے شمار ایسی کالز ہیں اور میں کسی کی پرائیویسی کو پبلک نہیں کرنا چاہیے، تو میں آپ کو کچھ کچھ آڈیو میسیجز شیئر کروں گی اور وہ کس کے ہیں، وہ کون ہے، میں وہ نہیں بتاؤں گی آپ کو، لیکن آپ نے سننا ہے کہ پولیس کے متعلق لوگ کہتے کیا ہیں، یہ آپ نے سننا ہے. اچھا جی، یہ بات ہو گئی یہاں تک. اب اگر بچی بضد تھی اپنی ماں کے ساتھ جانے میں، ظاہر ہے پولیس کی وردی کا اتنا خوف ہے کہ جب گھر میں پولیس گھس گئی ہے تو ظاہر ہے اس کی ماں ہے، انہوں نے تو رونا ہی تھا، ظاہر ہے بچی نے تو رونا تھا کہ میری ماں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ بچی کو بھی ساتھ میں لے آیا جاتا، گرفتار کر لیا جاتا. جی پولیس نے ہمدردی دکھائی ہے. پولیس نے کیا ہمدردی دکھائی ہے؟ پولیس قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ بھتہ مافیا کو کیوں نہیں پکڑتی؟ منتھلی جو لیتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتی؟ براثل ہاؤسز جنہوں نے کھول کے رکھے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتی؟ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈکیتیوں کی تو ڈاکوؤں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ کیوں نہیں ان کو نکیل ڈالتی؟ پولیس بچی کے کہنے پہ بڑی جلدی راضی ہو جاتی ہے، جی ہمیں ساتھ لے کر جائیں. چلیں اگر آپ ساتھ لے بھی گئے تھے تو آپ نے اس بچی کو حوالات میں بند کر دیا. بڑے افسوس کی بات ہے. 6-6.5 سال اس کی عمر ہے، یا کوئی 2-3 ماہ اوپر یا 2-3 ماہ نیچے ہوگی. آپ کیسے ایک معصوم بچے کو حوالات کی ہوا آپ نے کھلا دی اتنی سی عمر میں، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ بڑے افسوس اور شرمندگی کی بات ہے. ناصر رضوی صاحب وہاں پر گئے ہیں، پولیس اسٹیشن میں وزٹ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بچی بضد تھی، اس وجہ سے ہم نے بچی کو ماں کے ساتھ ہی یہاں پر لے آئے ہیں اور ماں کے ساتھ ہی ہم نے اس کو حوالات میں بند کر دیا. بھائی ماں کا قصور تھا. شکر ہے پاکستان کی پولیس اور خصوصی طور پہ لاہور پولیس جس نے فوراً کام کیا. جی انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، خاتون کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ساتھ ہی اس کی بچی کو بھی آپ نے بند کر دیا. یعنی آپ نے اس کے ذہن میں ایک لمبی زندگی کا کیا امیج ڈیولپ کیا ہے؟ وہ بچی حوالات میں کیا دیکھ رہی ہے؟ کوئی ڈاکو بیٹھا ہے، کوئی چور بیٹھی ہے، کوئی قاتل بیٹھی ہے، کوئی خدا نخواستہ ریپ کے کیس میں بیٹھی ہے. آپ نے کیا اثر ڈالا اس بچی کی زندگی پر؟ آپ ذمہ دار ہیں اس بچی کی زندگی کے، اس کے مستقبل کے، اس کے فیوچر کے. آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ نے اس کی زندگی میں، آپ نے اس کے ذہن میں کس قسم کا امیج ڈیولپ کیا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں. اگر بچی بضد ہی تھی تو آپ بچی کو حوالات میں بند کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے. آپ نے ناجائز اختیارات کا استعمال کیا ہے. آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کو اٹھائیں اور اٹھا کے حوالات میں بند کر دیں. بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے. پھر آپ اس کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ بچی بضد تھی. بھائی ظاہر ہے ایسے کتنے بچے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں ہوتے ہیں، باپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، ماں رو رہی ہوتی ہے، بیویاں رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں کہ ہمارے شوہر کو کیوں اٹھا کے لے گئے ہیں. کیا آپ سب ان کو بھی اٹھا کے لے آتے ہیں ساتھ ہی؟ آپ ایک تو آپ کی نیگلیجنسی ہے، ایک تو آپ کے غلط قسم کی ریپوٹیشن ہے، اوپر سے آپ اس پر پردہ بھی ڈالتے ہیں کہ جی بچی بضد تھی اس لیے ہم آ گئے. پھر آپ اس کو کلیریفیکیشن کے لیے ایک ویڈیو بیان بھی بناتے ہیں، سامنے بٹھاتے ہیں بچی کو، سامنے بٹھاتے ہیں ماں کو اور آپ اس سے ویڈیو بیان بنواتے ہیں. پھر اس کو آپ پبلک کرتے ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کو کلیئر کرنے کے لیے. ہاں جی پولیس والے انکل نے مجھے چیزی بھی لے کے دی ہے، پولیس والے انکل بالکل ٹھیک ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. بچی کو کس نے بتا دیا کہ پولیس والے انکل اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں؟ کس نے بتا دیا؟ وہ پولیس والے انکل بچی کو اچھے کیسے لگ گئے جس نے اس کی ماں کو اریسٹ کیا اور تھانے لا کے بند کر دیا؟ وہ انکل کیسے اچھے لگ سکتے ہیں؟ آپ نے پٹی پڑھائی ہے نا کہ بچے کو اس طریقے سے کہ آپ یہ والا بچے بیان دو یہاں پر. بڑی افسوس کی بات ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم بات کر لیتے ہیں PTI کے حوالے سے اور ساتھ میں بات کر لیتے ہیں ہم موجودہ صورتحال یعنی پولیس کی صورتحال کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 سال سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے PTI کا، پولیس کا، پبلک کا، میرا کہنے کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ تمام پبلک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. غلطیاں ہیں، بہتری کی ضرورت ہے، کرنی چاہیے، لیکن کیا یہ اختیار
पुलिस को नहीं दिया गया इस दौर में कि घरों में घुसे, डंडे मारे, तोड़े, खवातीन मिले उनको एडजस्ट करें, दूसरे मिले उनको अरेस्ट करें और लाके थाने में बंद कर दें और फिर बाद में शनाख्त परेड पे भेज दें और 14-15 दिन या महीना एक जलील करने के बाद जब जो कोई बेल कराएगा उसको बाहर ले आएंगे। क्या ये इमेज नहीं डेवलप किया गया? बेशुमार ऑफिसर्स इस पर मुअत्तल भी हुए, बेशुमार ऑफिसर्स ने इस पर अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए बयानात भी दिए। वो ऐसा इमेज डेवलप हो गया पीटीआई की खवातीन को पकड़ पकड़ के बंद करने का, पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ पकड़ के बंद करने का, कि अब आज भी पुलिस अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए औरतों को पकड़ धकड़ करके थानों में बंद करती है। वो आदमी जो फ़ोनों पर कॉल करके खवातीन को डराते हैं या उनको अपने साथ फ्रेंडशिप करने पर उकसाते हैं, उनको खौफ दिलाते हैं, उनको हिरासा करते हैं, कितने आदमी आपने ऐसे पकड़े? कितने लड़के आपने ऐसे पकड़े? क्यों नहीं पकड़े आपने? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एफआईआर ही गलत थी, ठीक है, अगर एफआईआर आपके मुताबिक ठीक भी थी तो फिर सिर्फ इस एफआईआर पे इतना जोर क्यों कि ये ग्रुप्स में भी नजर आ रही है, इसको वायरल भी किया जा रहा है, खातून के इसमें बयानात भी सामने आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ये गलत हुआ। जिस तरह से तस्वीर फिर खातून की आप तस्वीर कैसे उतार सकते हैं? आप खातून की तस्वीर उतार के उसको आप वायरल कर रहे हैं, फिर उस बच्ची की तस्वीर आप उतार रहे हैं। मुझे बड़े शर्म के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी आपने तबाह कर दी, उसका मेंटल लेवल आपने तबाह कर दिया, फिर आप उसकी तस्वीर उतार के सोशल मीडिया पर दे रहे हैं कि देखें जी पुलिस कितनी अच्छी है, पुलिस ने बच्ची को माँ के साथ रहने की इजाज़त दे दी। भाई आपका इख्तियार ही नहीं है, आपने गलत इख्तियार किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल गलत किया। फिर नासिर रिजवी साहब ने आज विज़िट भी किया और विज़िट करके नासिर साहब कहते हैं कि अगर तो किसी ने गलत बयानी की है या कानून के ख़िलाफ़ की है हमारे किसी ऑफिसर ने, पुलिस वाले ने, तो मैं इस पर भरपूर एक्शन लूँगा। कब लेंगे? औरत को तो आपने फटाफट घर से उठवा लिया। आपने सवाल किया कि उसके घर रेड करने से पहले क्या तमाम जो तरीक़ाकार है रेड का वो पूरा किया गया था? आपने सवाल किया कि 2021 की बाकी एफआईआर्स कहाँ हैं, उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया? आपने सवाल किया किसी का भाई कत्ल हो गया, किसी की माँ कत्ल हो गई, कोई जायदाद में कत्ल हो गया, कोई दुश्मनी में कत्ल हो गया, कातिल किधर है? आपने सवाल किया कि कितनी एफआईआर्स हैं, उन तमाम एफआईआर्स को देखा गया है, उन तमाम के मुलजिम कहाँ हैं? आपने सवाल क्यों नहीं किया? आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी, आपको सवाल करना चाहिए था। आपको फ़ौरन से विज़िट करके खातून का बयान पब्लिश करने से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि पेंडिंग केसेस को देखा जाता, कितने पेंडिंग केसेस हैं और इन पर क्या किया गया है। तो बड़े अफसोस के साथ आज की वीडियो बनाई और दिल बहुत बहुत दुखी हुआ इस पर। थैंक यू।